हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लॉर्ड। फिर से स्वागत करते हैं आपको एक और नई वीडियो में। तो कल एक और नया एपिसोड आने वाला है, बैटल थ्रू द हेवन सीजन 5 का एपिसोड 55। और जहाँ से एपिसोड 54 ख़त्म हुआ था हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे एक हॉल में हाइबोडोंग और शोयान और बाकी सभी लोग बैठे हुए थे और मिस्टीरियस क्लाउड सेट को कैसे हराना है उसके बारे में प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी है ना, हाइबोडोंग एक सजेशन देता है कि क्यों ना हम ऐसा करें कि जितने भी जामा एम्पायर में पावरफुल फैक्शन और क्लैंस हैं उन्हें मिला लें मिस्टी क्लाउड सेक्ट से लड़ने के लिए। तो पहले तो है ना, शुएन कुछ नहीं बोलता और फिर वो ताली बजाता है, जैसे 3 पावर हाउसेज दोवोंग लेवल के आ जाते हैं वहाँ पे। उन्हें देख के पहले तो हाइबोडोंग सोचता है कि इसके पास इतने सारे पावर हाउसेज आ कहाँ से रहे हैं। फिर शुएन बताता है कि अब मेरी और मिस्टी क्लाउड सेक्ट की पावर तो सेम है ना। तो हाइबोडोंग कहता है नहीं, इन 3 सालों में जंक्शन की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और तो और उसके पीछे एक मिस्टीरियस फैक्शन उसे सपोर्ट कर रही है। फिर सोएन सोचता है, फिर बोलता है कि वो मिस्टीरियस फैक्शन और कोई नहीं, सॉल ऑफ होल है। फिर है ना, ये सुन के ना हाइबोडोंग सोचता है कि ये लड़का 3 सालों से बाहर था, इसे इतना सारा कैसे पता है जामा एम्पायर के बारे में, जबकि ये 3 सालों तो इस जामा एम्पायर में था भी नहीं। फिर हाइबोडोंग की बातें सुन के उसका भाई बोलता है सोयन से कि हाइबोडोंग सही कह रहे हैं, हमें सारी फैक्शन को मिला लेना चाहिए अगर हमें यल्लन सेक्ट से लड़ना है, क्योंकि हमें कमज़ोर नहीं समझना चाहिए यल्लन सेक्ट को। फिर है ना, ये सब अपने भाई की बातें सुन के सोयन भी मान जाता है कि हाँ ठीक है, हम इसके लिए मैं तैयार हूँ। तो आप ऐसा करिए, आप जितने भी पावरफुल फैक्शन हैं और यल्लन सेक्ट और मू क्लैन जितने भी लोग हैं उन सबको एक मीटिंग के लिए बुला लीजिए। तो फिर हाइबोडोंग कहता है ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो। फिर इसके बाद है ना, वो सोयन बोलता है कि मैं अपनी फैमिली से मिलने जा रहा हूँ। फिर सोयन अपनी फैमिली से मिलने जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे याफी मिल जाती है। फिर याफी मेडूशा को है ना सोयन के बगल में खड़ी होकर देख के ताना मारती है कि सोयन के पास तो जब देखो एक ब्यूटीफुल खड़ी ही रहती है। तो फिर सोयन भी है ना याफी से फ्लर्ट करने लगता है। फिर ये सब देख के है ना, क्वीन मेडूशा बहुत गुस्से से याफी को देखने लगती है। वो सोचती है कि लगता है ये भी सोयन से लव करती है। तो ये सब देख के है ना, याफी भी है ना स्वयं से थोड़ा बहुत फ्लर्ट करती है, जिससे है ना क्वीन मेडुसा याफी को गुस्से से देखने लगती है। इतने में हाइबोडोंग है ना क्वीन मेडुसा को देखता है कि वो गुस्से से देख रही है। वो सोचता है कि अगर क्वीन मेडुसा ने बस एक हाथ मारा ना तो याफी मर जाएगी। तो इसलिए वो याफी से बोलता है कि तुम यहाँ से जाओ और जाके है ना जाके मेडिकल स्टोर संभालो। तो फिर वो याफी जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन हाइबोडोंग के बोलने पे, एक और बार बोलने पे वो चली जाती है मेडिसिन का शॉप पे। फिर यहाँ पे है ना, फिर यहाँ पे क्वीन मेडुसा भी है ना सोयन से कहती है कि तुम क्या कर रहे थे। फिर इतना कह के है ना, वो सोयन सोचता है कि ये जेलिस तो नहीं है, इतना कह के वो चली जाती। फिर हाइबोडोंग कहता है कि सारी लड़कियाँ एक सी होती हैं, चाहे वो जब पावरफुल हो चाहे नहीं हो। तो है ना, फिर इतना कह के फिर हाइबोडोंग देखता है कि उसके बगल में है ना जियान खड़ी है। तो वो उसे चेक करता है उसकी पावर। आप लोग तो जानते हैं हाइबोडोंग की नज़रें कितनी तेज़ है। वो उसे चेक करने की कोशिश करता है और वो उसे घूर के देख रहा होता है। वो जियान कहती है कि अगर ये बुड्ढा मुझे घूर के तब से देख रहा होता है। वो कहती है मुझे घूरना बंद कर, नहीं तो है ना मैं अपनी सिस्टर से कह के तुझे पिटवा दूंगी। और सिस्टर कोई नहीं, वो क्वीन मेडुसा के बारे में बात कर रही होती है। ये सब सुन के है ना, हाइबोडोंग थोड़ा पीछे हट जाता है और घूरना बंद करता है। फिर वो सोयन बताता है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये एक दोवोंग लेवल को ऐसे पीटती है कि पूछो नहीं। दोवोंग लेवल इससे जीत नहीं सकता है अगर अगर फाइट हुई इन दोनों के बीच में। ये सब सुन के है ना, हाइबोडोंग सोचता है यार सुएन के बगल में इतने सारे पावर हाउसेस कैसे रहते हैं, जब भी आता है मुझे एक सरप्राइज दे के ही जाता है। फिर इतनी सारी बातें करके वो अपनी सुएन फैमिली से मिलने चला जाता है। जब वो दे जाता है, एक बहुत आउटसाइड एरिया में जाता है जहाँ पे एक खंडर सा हाउस होता है, और उसे जब वो देखता है कि मेरी फैमिली यहाँ पे रह रही है, तो वो सोचता है कि जलन सेक्ट से छुप के हमें यहाँ रहना पड़ रहा है मेरी फैमिली को। तो वो बहुत गुस्सा आता है और यहाँ पे है ना अंदर वो गेट खटखटाता है, जिससे है ना वो सोचते हैं, जितने भी सौ फैमिली के लोग होते हैं वो डरे आते हैं। वो सोचते हैं कि ये मिस्टी क्लाउड सेक्ट आ गया उन्हें ख़त्म करने के लिए। तो एक एल्डर तैयार ये हो भी जाते हैं सोच रहा फाइट होता है कि करने आज के मैं लिए। चाहे मर भी जाऊं, लेकिन है ना इन 100 फैमिली के बच्चों को कुछ नहीं होने देता। फिर वो देखते हैं ये और कोई नहीं, ये सोयन है। सोयन को देख के फिर सारे 100 फैमिली के मेंबर बहुत ज़्यादा खुश
हो जाते हैं। फिर सोयन कहता है कि एल्डर कहाँ है। फिर वो कुछ लोग जाते हैं थर्ड एल्डर को बुलाने। जब थर्ड एल्डर आते हैं तो देखते हैं कि सोयन को वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बताते हैं बाकी 2 एल्डर मारे जा चुके हैं और उनको बहुत दुख था जो उन्होंने तुम्हारे साथ पास्ट में किया है। और उन्होंने ये मरने से पहले ये भी कहा था कि सो फैमिली का नेक्स्ट लीडर सोयन होगा। पहले सोयन इस बात में मना कर देता है लेकिन अपने भाई के समझाने पे वो मान जाता है। फिर उसके बाद वो सो फैमिली से मिलने के बाद वो जाने लगता है लेकिन मन में ये भी सोच रहा होता है कि आज हमारी सो फैमिली की हालत ही है और किसी की वजह से नहीं, मिस्टी क्लाउड सेक्ट की वजह से है। वो सोचता है चाहे आज जो भी हो जाए मैं इस बार मिस्टी क्लाउड सेक्ट को पूरा ख़त्म कर दूंगा। तो अब वो मीटिंग के लिए जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे अल्केमिस्ट एसोसिएशन मिलती है जिससे उसकी यादें ताज़ा हो जाती हैं। वो सोचता है कि मैंने एक बार इसमें पार्टिसिपेट किया था और जीता भी था। तो फिर वो उसमें जाने लगता है मार्केट में और मार्केट में वो देखता है कि शॉमी है वहाँ पे और शॉमी है ना मेडिकल इंग्रेडिएंट खरीद रही है उसे रिफाइन करने के लिए। तभी एक लड़का है ना उस मेडिकल इंग्रेडिएंट के है ना सब बहुत ज़्यादा पैसे लगा देता है स्वामी के कि वो खरीद ना पाए। ये स्वामी पे वही लड़का है जो स्वामी को बहुत दिनों से फ्लर्ट कर रहा था और तंग कर रहा था। स्वामी के इसने कई बार है ना प्रपोजल भी किया था लेकिन स्वामी ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। ये सोयन तभी वहाँ पे आ जाता है और है ना उस बाइडिंग प्राइस का डबल प्राइस बोल देता है जिससे वो कहता है ओए लड़के तू बीच में मत पड़ मेरे मामले में, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे मार डालूंगा। फिर वो इतना ही कह के वो अब जितने भी साथी होते हैं उसके साथ वो कह देता है इसे मारो। तो वो उस पर मारने के लिए हमला ही करते हैं सोयन पे। तो सोयन अपने पावर से उन्हें है ना मार के पीछे कर देता है और अपने एक छोटे से वार से है ना उस लड़के को जख्मी कर देता है। फिर वो कहती है स्वामी कहती है कि यहाँ से चलो जल्दी से। फिर सोयन पूछता है कि तुम इतना डर क्यों रही हो, तुम्हारे फादर तो अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अच्छी पोस्ट पे हैं। तो वो बताती है कि इस लड़के के टीचर अल्केमिस्ट एसोसिएशन पे लेवल 5 टीयर के अल्केमिस्ट हैं और मेरे फादर लेवल 4 के हैं। तो ये सुन के है ना फिर वो लड़का खड़ा होता है कि आज तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे, मेरे टीचर यहाँ पे आके तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर वहाँ पे इतने ही में उसके टीचर आ जाते हैं। टीचर कहते हैं ए लड़के तू क्या यहाँ कर रहा है। तो फिर वो लड़के से कहता है तूने मेरे डिसाइपल पे हमला करने की कोशिश की है, आज चाहे जो हो जाए मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो वहाँ पे है ना उसके टीचर उस पर हमला कर देते हैं। सोयन है ना वो अपने अटैक से उसे पीछे धकेल देता है और उसके मुंह से खून निकल जाता है। ये देख के सब हंसने लगते हैं कि एक छोटा सा लड़का है ना एक अटैक से ही इसे पीछे कर दिया। तो गुस्सा में हो जाता है कि आज तू जिंदा बच के नहीं जाएगा, एल्डर कहता है सोयन से। तो वो अपने ऊपर हमला कर देता है। फिर सोयन कहता है कि तुम यहाँ छुप के ही देखते रहोगे, तुम मुझे एक बार बता दो इस एल्डर को मैं ख़त्म कर दूंगा। फिर एल्डर वहाँ से निकल के आते हैं, अल्केमिस्ट एसोसिएशन के चीफ निकल के आते हैं। वो सोयन फिर उनसे कहता है कि आज मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, क्या तुम चाहते नहीं हो कि मैं तुम्हें साथ में रखूँ अपने येलन सेक्टर लड़ाई में, अगर नहीं चाहते तो मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। फिर इतने में कहता है नहीं तुम जो भी चाहो इस एल्डर के साथ कर सकते हो। तो है ना फिर सोयन है ना कहता है, फिर सब लोग वो ये सब देख के एल्डर है ना और सभी उसके पैरों पे गिर जाता है कि मुझे माफ़ कर दो माफ़ कर दो। फिर सोयन माफ़ कर देता है उस एल्डर। ये देख के ना सब कहते हैं कि आज तो बच गया, नहीं तो एल्डर सोचता है कि आज तो मेरी खटिया खड़ी लग गई थी। फिर है ना ये सब साथ में चले जाते हैं सोयन के साथ मीटिंग प्लेस पे चले जाते हैं सब लोग साथ में मीटिंग के लिए। और अगर आपको है ना इसका दूसरा पार्ट चाहिए एपिसोड 56 के एक्सप्लेनेशन के बारे में और नॉवल का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो है ना कमेंट में नॉवल लिखें, और इसी का सीरीज़ का कंटिन्यूशन चाहिए तो इसमें एपिसोड 56 लिखें। और कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना इस वीडियो को ध्यान से।